ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कैंसर रोग में आहार व्यवस्था, पथ्य अपथ्य, डाइट प्लान, किचन थेरेपी और आयुर्वेद के कौन से ऐसे औषध द्रव्य होते हैं जो कैंसर के लक्षणों को कम करते हैं, कैंसर को मात दे सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, जिन्होंने 21 नवंबर को साक्षात्कार दिया था कि उनकी धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैंसर के चौथे स्टेज को हराकर अपने कैंसर की रिकवरी की है और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। उनकी जांच में ये पाया गया है कि उनमें कैंसर का कोई भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं था। कैंसर की रिपोर्ट उनकी नील आई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया में आकर बताया कि उन्होंने क्या क्या ऐसी डाइट व्यवस्था की थी जिससे उनकी मिसेज ठीक हुई थी। इनके बड़े बड़े जो डॉक्टर थे, अमेरिका से डॉक्टर आए थे और यमुनानगर में हॉस्पिटल इनका इलाज भी चल रहा था। उन्होंने ये बताया कि उनकी मिसेज के बचने के 3 से 5% तक उम्मीद थी। तब उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया और ऐसी डाइट व्यवस्था बनाई जिससे उनकी मिसेज ने कैंसर 4 के स्टेज थे उनको मात दी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू ये बताते हैं कि उन्होंने आयुर्वेद के हिसाब से जो इंटरमिटेटिंग फास्टिंग होती है उसको अपनाया, यानी कि एक ईटिंग वॉच उन्होंने सेट की कि 12 घंटे तक एक उपवास जैसा रखना है, लंघन जैसा रखना है, बाकी 8 घंटों में ईटिंग व्यवस्था करनी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू बताते हैं कि उनकी मिसेज का जो डाइट प्लान था उसमें उन्होंने सुबह सबसे पहले जो खाने में नाश्ता दिया जाता था सुबह 6 साढ़े 6 बजे, उसमें इन्होंने ल्यूक वार्म वाटर में नींबू डालकर, कच्ची हल्दी डालकर, लहसुन की एक कली डालकर और उसके अंदर कच्चे आंवले डालकर वो उनको दिया गया था और उसका जो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और मैदा बिल्कुल बंद कर दिया था, शुगर बिल्कुल बंद कर दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि उनकी पत्नी को जो चाय भी हम देते थे उसके अंदर जो भारतीय मसाले होते हैं जिसमें दालचीनी है, छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, वो डालते थे और साथ में गुड़ की छोटी सी डली मीठे के रूप में देते थे। ये उनकी टी की व्यवस्था होती थी। इसके बाद में नवजोत सिंह सिद्धू ये बताते हैं नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते जिनको ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, ये देते थे। साथ साथ में पालक के 50 ग्राम का जूस और इसके अंदर अदरक डाल के देते थे जो कि कैंसर की कोशिकाओं को कम करने में और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। साथ में नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि वो अपनी पत्नी को सफेद पेठे का जूस पिलाते थे जो एल्कलाइन मीडियम होता है और कैंसर में अच्छा काम करता है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अपनी मिसेज को वो बरबेरी देते थे। बरबेरी के अंदर आपका आंवला होता है, शहतूत होता है और दूसरी चेरी वगैरह आप दे सकते हो। खट्टे पदार्थ होते हैं, कड़वे फल होते हैं, वो कैंसर सेल को कम करते हैं। उनकी मिसेज के डाइट प्लान में अखरोट और नट थे और उसके 1.5 से 2 घंटे बाद में कुछ भी नहीं देना होता था और उसके बाद में गाजर का जूस, बीटरूट यानी चुकंदर का जूस और आंवले का जूस ये मिलाकर उनको दिया जाता था। फिर पूरे दिन में कुछ नया देकर शाम को उनकी खाने की व्यवस्था में उनको दिया जाता था क्विनोआ। क्विनोआ इज द बेस्ट ग्रेन फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये एंटी कैंसर भी होता है। क्विनोआ यानी कि हम इसको देसी भाषा में बथुआ भी बोलते हैं। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। सिद्धू ने बताया कि बथुए का सेवन करने के साथ साथ में वो अपनी मिसेज को रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल बंद कर दिया था। उसकी जगह कच्ची घानी का, पीली सरसों का जो तेल होता है वो, और साथ में उनको 3 बीज भी खाने के दिए गए थे जो कि आपका पंपकिन का सीड है, अलसी के बीज है और तिल है, ये उनको खाने में दिए जाते थे। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, शुगर बिल्कुल कम कर दिया था और इस प्रकार की उनकी मिसेज ने कैंसर ग्रेड 4 से जो मेटास्टेटिस है वो स्किन में पहुंच गया था, वहां से रिकवरी की और ये आयुर्वेद का चमत्कार है कि उनकी मिसेज बिल्कुल ठीक हो गई। इससे हमारे सभी को बड़ी खुशी है। अब हम ये जानते हैं कि इसमें जो 5 से जो द्रव्य है इनका एक एक करके हम जिक्र करेंगे कि किस तरह ये कैंसर में सहायक होते हैं और कैंसर की जो स्टेज होती है 4th स्टेज में भी काम करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें नंबर 1 पर आती है हल्दी। हल्दी कैंसर कोशिकाओं लड़ने में सहायक सिद्ध होती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि हल्दी के अंदर जो कर्क्यूमिन होता है वो कैंसर कोशिकाओं को कम करता है, उनको लिमिट में करता है। तो लगातार हल्दी का सेवन करने से कैंसर कोशिकाएं कम होती है। जिस हिसाब से जो कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसके अंदर क्या है कि एक हिसाब से अच्छी कोशिका मरती है और उसमें कैंसर सेल भी मरती है, पर जो हल्दी होती
है उसके अंदर कुरकुमिन होता है, ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी सेल हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है। जो इसकी जो वाइटल पावर है वो आइडेंटिफाई करती है और उस तक जो कैंसर की कोशिकाएं होती है, कर्कट की कोशिकाएं होती है, वहां तक ऑक्सीजन का पहुंचना कम हो जाता है और ये धीरे धीरे कम होने लगती है। हल्दी यदि कच्ची फॉर्म में मिले तो सबसे अच्छा कार्य करती है। आप इसको जूस बनाकर ले सकते हो, इसका अर्क बना के ले सकते हो, और यदि इसका जूस थोड़ा कड़वा लगे तो जो शहद भी डाल के ले सकते हो। और यदि आप सूखी हल्दी का पाउडर भी लेना चाहे तो वो भी अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में कहा गया है मर्दनम गुणम वर्धनम, यानी हल्दी को यदि पीस कर पाउडर भी आप ले तो ये अच्छा काम करता है। पर आजकल जो बाजार में हल्दी का पाउडर आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट भी आती है। तो आयुर्वेद में कहा गया यदि कच्ची हल्दी मिले तो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि हल्दी के पाउडर में आज की डेट में लेड यानी शीशे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। और आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो 1 ग्राम हल्दी के अंदर 10 माइक्रोग्राम लेड की मात्रा होनी चाहिए। पर आज के दिन में इसमें मिलावट होने की वजह से, इसका रंग ज़्यादा देने की वजह से इसमें मिलावट होती है जो कि नुकसान करती है। तो कच्ची हल्दी लगातार सेवन करें तो कैंसर में बहुत अच्छा कार्य करती है। कैंसर की सेल को कम करने से, कैंसर से लड़ने के लिए दूसरा जो उपाय बताए गए हैं वो है अंतरायिक उपवास यानी इंटरमिटेटिंग फास्टिंग, जिसको आयुर्वेद में लंघन चिकित्सा कहते हैं। लंघन चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बताया कि हमने शाम का खाना 6 बजे लेने के बाद में अगले दिन सुबह 10 बजे खाना लिया। ये जो एक बीच का जो गैप होता है, इसमें जब पेट खाली रहता है तो हमारे पूरे पाचन तंत्र को समय मिलता है, पाचकाग्नि दीप्त होती है। और जो इसमें लगातार जो एक विंडो सेट होती है कि आपको 8 घंटे खाना है, बाकी 16 घंटे में फास्ट रखना है। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये हमने जो एक फास्ट रखा था, सुबह से ब्रेकफास्ट लेते हैं, इसका मतलब होता है इस फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो खाना लेते हैं। और लंबे टाइम तक खाली पेट रहने से जो कैंसर हार्मफुल कोशिकाएं होती है, कर्कट सेल होती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में लंघन चिकित्सा को बहुत ही अच्छा माना गया है और ये कैंसर में भी अच्छा कार्य करती है। नंबर 3 जो है वो है एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर। शुगर के ज़्यादा मात्रा से बचे और कोशिश करें शुगर को बिल्कुल ही न ले, क्योंकि जो कैंसर सेल होती है, एक रिसर्च में ये पाए गए हैं कि उनको नॉर्मल सेल की तुलना में 40% ज़्यादा शुगर चाहिए। ज़्यादा शुगर वो कंज्यूम करती है। यदि हम शुगर हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं तो कैंसर कोशिकाओं का धीरे धीरे साइज कम होने लग जाता है। नंबर 4 दूध। दूध के बारे में बताया गया कि एक एनिमल प्रोटीन होता है, और यदि ऐसी गाय का भैंस का दूध लेते हैं जिसको कीटनाशक वाला चारा डाला जाता है तो ये दूध फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। पर यदि घर में गाय हो, उसको अच्छा चारा दिया जाए, अच्छा खाने पीने का दिया जाए, तो वो दूध अमृत के समान होता है और उसके सेवन करने से फायदा भी होता है। हमारे ऋषि मुनि लगातार फलाहार पर दूध पर जीवित रहते थे, और एक रिसर्च में ये बताया गया है कि 22 एमिनो एसिड में से 16 एमिनो एसिड दूध के अंदर होते हैं जो कि हमारी पाचकाग्नि को बढ़ाते हैं। नंबर 5 आंवला। आंवला के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि खट्टे और कड़वे पदार्थ सेवन करने से उनकी मिसेज का कैंसर ठीक हुआ था। तो आंवले के अंदर जो हमारी सेलुलर डीएनए स्ट्रक्चर होता है, उसके स्तर में जो गिरावट होती है उसको ठीक करते हैं, उसके ऊपर ढाल का कार्य करते हैं। दूसरा जो आंवले के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, तो ये हमारे सेल्स होते हैं उनको स्वस्थ रखते हैं। और आंवला जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, तो ये हमारे को स्वस्थ रखने में और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 6 गिलोय, गुड़ुचि। गिलोय जो इसको अमृता भी कहते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। लगातार गिलोय का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और गिलोय के अंदर जो एंटी रेडियो प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, और साथ साथ जो गिलोय होती है ये इम्यूनो मॉड्यूलर होती है। लगातार गिलोय का सेवन करने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इस प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यदि कीमोथेरेपी चल रही है लगातार, तो उसके साथ साथ में यदि आहार व्यवस्था ठीक बनाई ली जाए, पथ्य अपथ्य बना ली जाए, डाइट प्लान ठीक से हो, और विशेष तौर पर जो कीमोथेरेपी होती है उसके अंदर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको फॉलोअप करना है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद
हमें फिर दोबारा दिखाना है। इस बीच के समय अवधि के अंदर यदि करक्यूमिन का, आंवले का, गिलोय का, इन चीज़ों का उपयोग किया जाए तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कैंसर से रिकवरी होने के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छी डाइट प्लान के साथ में कैंसर को ठीक किया जा सकता है। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर। इसके साथ ही कीमोथेरेपी जो होने वाले जो साइड इफेक्ट होते हैं, वोमिटिंग है, नोजिया है, जी मिचलाना है, उस कंडीशन के अंदर इनका आंवले का, गिलोय का, चुकंदर का, गाजर का इनका जूस लिया जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उन साइड इफेक्ट से हम बच सकते हैं और हम ठीक हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपका अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।